बेसिक से डरों की बात कर लेते हैं, जो नॉर्मली वी कैन से हमारे जो पैदाइशी डर जो होते हैं सबके साथ होता है, वो सबके साथ सेम होती है। सबसे पहला हमारा ले लो, वी कैन से एग्ज़ाम फियर, सबके साथ होता है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में क्या होता है, टॉपर्स या फिर वी कैन से एवरेज स्टूडेंट सबके लिए होता है, यार रिकॉल तो हो जाएगा ना, अगर कुछ नया आ गया या मुझे सब आता है फिर भी मैं लिख नहीं पाई या मैं ब्लैंक आउट हो गई, व्हाट इफ़ मुझे आता सब है बट मेरे को कंप्लीट नहीं हो पाया उस टाइम में। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं और वो हमें इतना कॉन्शियस कर देती है, वो चीज़ हमें इतना एंग्जाइटी पैदा कर देती है कि बस आपको आते हुए भी यू आर जस्ट लाइक ओ माई गॉड माई एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। एक तो ये एग्ज़ाम को भी हटा दो, एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम, और आपने पढ़ाई की है आपको होगा, पढ़ाई की नहीं है तो वो बात अलग है, पढ़ाई की है तो होगा। और रही बात रिकॉल नहीं होगा या हमारा पेपर हम बीच में ब्लैंक आउट हो जाएंगे, वो सब चीज़ें उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस में लैक हो तो ये सब ख्याल आपके मन में आएंगे। अगर कुछ न्यू होगा एग्जाम में वो सबके लिए नहीं होगा, ये भी ईजी बात है, सब बोलते हैं ये चीज़ें, बट एक एग्ज़ाम फोबिया को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका प्रैक्टिस करो। ये नहीं है कि 7 घंटे 8 घंटे, क्या होता है 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, ओके दैट्स वो बहुत ज़रूरी है जब कंपटीशन, अगर एग्ज़ाम ही ऐसा होगा तो यस, बट एक नॉर्मल एग्जाम के लिए, एवरेज एग्जाम के लिए आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो भी रेगुलर। ये सब बोलते हैं रेगुलर हो, व्हाट इज़ दैट, प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रिकॉल खुद ही करोगे, पढ़ लिया बुक में, यू हैव टू प्रैक्टिस कि आप रिकॉल करो। मैम ओरल टेस्ट लेती थी ना, ओरल सबके साथ, तो वो क्यों वाइवा ओरल टेस्ट, इससे आपकी रिकॉलिंग प्रैक्टिस होती है। ये स्कूल में हम करते हैं, उसके बाद जब हमें कॉलेजेस में आते हैं या फिर हमें एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम, वो हम कई बार भूल जाते हैं या फिर हम टाइम की वजह से लैग कर जाती है हमारा जो एग्ज़ाम को भी, हमारा जो इतना सारा टॉपिक भी हमारे पास, और हमारे तो सब्जेक्ट्स बहुत हो जाते हैं, हमारा जो स्कोप है, जो पढ़ाई का स्कोप है वो भी वाइड हो जाता है, सिलेबस ज़्यादा होता है। इन सब की वजह से हम ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिस जो हमने स्कूल में सीखी थी वो हम कहीं ना कहीं लैग कर देते हैं। होमवर्क क्यों कर देते हैं हम, राइटिंग प्रैक्टिस होती थी आपका, और इससे रिकॉलिंग भी होती है। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो लिखते हो, इससे रिकॉल भी होता है। वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे, स्कूल जैसे ही छूटता है हम धीरे धीरे कम कर देते हैं और वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। ये मैंने भी रियलाइज़ किया, और हम फिर ब्लेम करते हैं, नो या बहुत टफ़ था, ये था वो था। हाँ होता है टफ़, बहुत, मैं खुद ही एक सीए फाइनलिस्ट हूँ, सो मुझे पता है कि होता है टफ़, बट हमारे में भी कुछ कमियाँ होती हैं, हम भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। तो वी कांट कि हम ब्लेम करें हर चीज़ को। आप भी अपनी कमियों को, सबसे पहले खुद की कमी को, खुद की जो भी एकदम एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट ही तो नहीं कर पाते लोग कि आपकी भी गलती है। मानो कि आपकी वजह से आपके मार्क्स कम आए, ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई कम की, कहीं ना कहीं आपने लैग करा, पढ़ाई पूरी की, पर जैसे आप एग्जाम में बैठे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम देख रहे हो उस चीज़ को, तो वहाँ आपकी लैकिंग है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चंस पढ़ो। आंसर्स तो हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, क्वेश्चंस पढ़ो। मेजर फैक्टर ये होता है कि हम क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ही गलत कर देते हैं। क्वेश्चंस को ही नहीं समझोगे तो आंसर क्या दोगे आप, पूछ कुछ और रहा है, दे आप कुछ और रहे हो। एक तो ये हैबिट होती है ना कि बहुत लंबा जो आंसर लिखना है, ये होता होगा बट कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड यू हैव टू आंसर दैट ओनली। आपको कोई कहानी या कोई ऐसे नहीं लिखना, आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है, दैट्स इट। ये तो ये एग्जाम फियर। दूसरा होता है हमारा स्टेज फियर, वो भी कम नहीं होता, वो भी बहुत लोगों में होता है, और ये तो मैंने 9th क्लास में छोड़ दिया था मेरा स्टेज फियर, जब मेरा डिबेट था फर्स्ट कॉम्पिटिशन। वैसे तो बहुत से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया बट इट्स अ डिबेट कॉम्पिटिशन। जैसे स्टेज पे गए, सीएमडी सर, प्रिंसिपल मैम सबको ग्रेट किया बहुत अच्छे से, और जैसे ही सामने देखा एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स, एक टीचर्स का ग्रुप, सब आपको देख रहा है, आपको लग रहा है आपको देख रहा है, आपको इस एंग्जाइटी फील होगी, इतनी नर्वसनेस होगी। पहली बार मैंने फील किया कि नर्वसनेस क्या होती है, क्या होता है ये, क्या होता है कि जब आपको याद सब है बट होता है ना ब्लैक आउट हो जाना, ब्लैक आउट या ब्लैंक आउट वट एवर इट इज़, वो भाई। और मैं चाहती हूँ ये सबको हो, क्योंकि जब तक आपको कुछ, आप मतलब कुछ तो लोग इस चीज़ से ही डरते हैं, नहीं मुझे तो जाना ही नहीं है। एक तो मैंने देखा है स्कूल में हमारे बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं इन चीज़ों में, तो बट यू हैव टू, जब जितनी जल्दी आप अपने फेयर को ओवरकम करोगे आपके लिए अच्छा है कहीं ना कहीं, वरना वो जो आपको डर है ना, वो आपको रिग्रेट फील कराएगा कि यार काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, और ये काश मैंने आपको पूरी ज़िंदगी ना निकल जाए। प्लीज़ ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वर्ड है ना, काश, काश मैंने कर लिया होता, प्लीज़ ये वर्ड आने ही मत देना लाइफ में। जहाँ आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ आप कर सकते हो कि हाँ आप क्यों नहीं किया उस दिन आपने, जब आप कर सकते थे देन वाई। एक तो होता है आप इम्पॉसिबल है आपके लिए भाई, तब तो आप सोचोगे ओके वो हो ही नहीं सकता था, तो बट आप कर सकते थे, आप बस एक स्टेप चढ़ जाते ना तब हो जाता आपका काम। तो प्लीज़ रिग्रेट मत करना फिर अगर आपने
फिर रिग्रेशन की जगह नहीं रहती। आपने खुद ने ही अपने आप को पीछे ढकेला है तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अनादर। सेम आप नहीं कर सकते किसी को ब्लेम। एग्ज़ाम फोबिया, स्टेज फियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, बहुत सारे आपके डर होते हैं और इसी को आपको ओवरकम करना है और बहुत ज़रूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक। आप कुछ भी करो ना अपनी लाइफ में, बस यार उसको एक बार करो ज़रूर। और एक बार नहीं, अगर आप फेल हो गए तो ऐसे नहीं आप जस्ट मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई? क्यों नहीं होगा? और जिससे हो गया क्या वो अलग दुनिया से आया? नहीं ना। क्यों नहीं होगा? आपको भी मौका दिया गया, सेम उसको मौका दिया। बस आपको इतना है कि आपको करना है। एग्ज़ाम फोबिया तो हटा दो और ख़ुद को ना थोड़ा सा ये भी देखो कि आपकी मिस्टेक क्या है। हर चीज़ किसी को, डोंट ब्लेम अदर्स, सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, डोंट ब्लेम अदर्स। और रिग्रेट तो अपनी लाइफ में कभी ये वर्ड है ना लाना ही मत प्लीज़ यार। खुद के लिए ना, खुद के लिए हो, चाहे कहीं भी आप जा रहे हो, काश मैंने उसके लिए बोल दिया होता है कोई भी फॉर अनदर। आप कहीं का मिलता है कि हाँ काश मैंने उसकी मदद कर दी होती तो आज ये नहीं होता। तो ये काश वर्ड अगर आप में कैपेबिलिटी है उस टाइम तो प्लीज़ गो अहेड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप गोइंग।